सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका ज्योति मैम की हिंदी की कक्षा में। और आज का हमारा विषय है कविता लेखन। बच्चों, आपने अब तक बहुत सी कविताएं सुनी होंगी और आपके मन में ये प्रश्न भी ज़रूर आता होगा कि इतनी मज़ेदार कविताएं लिखते कैसे हैं, क्या हम भी लिख सकते हैं। तो आज की गतिविधि हमारी इसी से संबंधित है। आज हम सीखेंगे चित्र देखकर कविता की रचना करना। तो आइए शुरू करते हैं, कैसे हम लोग भी मज़ेदार कविताएं लिख सकते हैं, वो भी सिर्फ एक चित्र को देखकर। तो सबसे पहले बच्चों, आपको क्या करना है, आपको चित्र को ध्यान से देखना है। चित्र में दी गई हर चीज़ का नाम सोचो कि चित्र में क्या क्या नज़र आ रहा है। जैसे कि दिए हुए चित्र को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें इसमें बहुत से जानवर नज़र आ रहे हैं और ये एक जंगल का दृश्य लग रहा है जिसमें शेर है, बंदर है, मुर्गी के साथ दो चूज़े भी हैं, लोमड़ी है, दो हिरन भी नज़र आ रहे हैं, दो गधे भी हैं, पेड़ पर देखो दो सांप हैं और ये क्या, कोटर में छुपा हुआ उल्लू भी नज़र आ रहा है और पेड़ पर तेंदुआ आराम फरमा रहा है। तो देखो, सबसे पहले हमें यही करना है, जो भी चित्र हमारे सामने आए हमें उसे ध्यान से देखना है और उसमें हर एक चीज़ को हमें नाम देना है कि हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले चित्र में हमने देख लिया कि चित्र में कौन कौन है। अब हमें उन सभी चीज़ों के बारे में कुछ कुछ सोचना है, उनकी विशेषताएं सोचनी है। हम उनके बारे में क्या जानते हैं, क्या किसी के लिए कुछ विशेष बात है जो प्रसिद्ध है। जैसे शेर के बारे में बहुत प्रसिद्ध है कि शेर जंगल का राजा होता है, सभी जानवर शेर से डरते हैं। उल्लू के बारे में प्रसिद्ध है कि उल्लू दिन में सोता है और रात में जगता है। बंदर को बहुत ही नटखट माना जाता है। लोमड़ी की चालाकी बहुत प्रसिद्ध है। तो इसी तरह से आपने चित्र में जो भी चीज़ देखी, आप उसकी कुछ खास बातें या विशेषताएं सोचिए। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा चरण, तुक वाले शब्द सोचना। बच्चों, कविता के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि तुक वाले शब्दों का कविता में खास महत्व होता है। यह शब्द कविता को लय देते हैं और कविता को कहानी से अलग बनाते हैं। तो इनको हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले हमारे दिमाग में चित्र को देखकर जो भी शब्द हमारे मन में आए, हम उनसे मिलते जुलते तुक वाले शब्द सोचेंगे। जैसे कि शेर बेर, राजा बाजा, उल्लू कल्लू, लटका झटका, रेल खेल, जंगल दंगल आदि। आप ऐसे और भी तुक वाले शब्द सोच सकते हैं। चित्र से संबंधित जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, उनसे मिलते जुलते आप तुक वाले शब्द अपने दिमाग में सोच लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हम तैयार हैं अपनी छोटी छोटी मज़ेदार कविताएं बनाने के लिए। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने शब्दों को कविता के अंदर पिरोना है। तो आप 2 या 4 पंक्तियों से शुरू कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले किसी भी चीज़ को ले लीजिए और वहाँ से शुरू करिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, मैंने लिया है शेर। शेर है जंगल का राजा, बजाता है वो सबका बाजा। अब हम कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। देखिए, मैंने अब लिया है लोमड़ी को। लोमड़ी हिरन खेलें खेल, इनकी भैया छूटी रेल। एक और उदाहरण देखिए, बंदर लटका दे पेड़ को झटका, लोमड़ी भागी अब हिरन की बारी। कुछ मैंने 4 पंक्तियों की भी कविताएं बनाई हैं ताकि आपको मैं उदाहरण की तरह दिखा सकूं। देखिए, जंगल में हो रहा है खेल, सभी खेले मेलम मेल, तभी वहाँ पर आया शेर, सबका हौसला हो गया ढेर। एक और उदाहरण देखते हैं। गधे जी सो रहे थे गहरे, सपने देख रहे सुनहरे,
शेर ने दहाड़ लगाई, जान उनकी मुंह को आई। तो बच्चों ये कुछ उदाहरण हैं जो मेरे मन में आए और मैंने आप लोगों से बांटे। आप इसमें से और भी बहुत सारे जानवरों को देखकर कविताएं रच सकते हैं, जैसे मुर्गी, चूजे, लोमड़ी, बंदर। आप पेड़ को भी ले सकते हैं कविता बनाने के लिए। तो आप जल्दी से अपने लिए एक चीज़ सोचिए और झटपट से 2 या 4 पंक्तियों की एक मज़ेदार कविता लिख डालिए। इसी तरह से कविता बनाते रहें और गुनगुनाते रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई गतिविधि के साथ।